ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपना डेटा टाइप भी कर सकते हो, आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, और अगर आपको अपने रिजल्ट को एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। सो थोड़े बहुत डेटा एनालिसिस का काम आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही कर देता है विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। सो आपके पास चार्ट्स या आप ग्राफ्स कह लो, जो भी आप कहना चाहो, उसकी हेल्प से आप अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफिकली, ताकि उसको एनालाइज करने में हमें हेल्प हो, राइट? सो वील राइट सम डेटा एंड वील सी कि हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स हैं वो हम यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है? सो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। वी हैव कॉमनली यूज चार्ट्स, जैसे कि आपका बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, वी हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स हैं जिनको आप बना भी सकते हो और फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लेट्स से नेम ऑफ कंपनीज, ठीक है, एंड देन आई हैव देयर प्रॉफिट। तो कंपनी का नाम है और प्रॉफिट है, तो आप देखना चाहते हो कि कौन सी कंपनी को कितना प्रॉफिट मिला है। सो कंपनी का नाम है एबीसी, उसका प्रॉफिट है लेट्स से 80,000। PQR, इसका प्रॉफिट है 72,000। ये है XYZ, इसका है 98,000। LMN, this is 87,000। PPP, this is 67,000, something like this। So ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। बहुत ही इजी होता है चार्ट बनाना एक्सेल में, इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो। लाइक आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाओगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से ये आप देख रहे हो, यहाँ रिकमेंडेड चार्ट्स लिखा हुआ है, और ये डिफरेंट चार्ट्स के जो हैं वो स्टाइल्स बने हुए हैं। जैसे ये जो है, दिस इज योर कॉलम या बार चार्ट, दिस इज सेट टू बी योर लाइन चार्ट, दिस इज योर पाई चार्ट, और ऐसे ही आपके पास और बहुत सारे चार्ट्स है। सो लेट्स से आई वांट टू मेक अ बार ग्राफ, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो मेरे पास इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। आप ऐसे स्टैंडिंग वाला बना सकते हो 2D में, और नीचे देखो बन के भी आ रहा है, इफ यू कैन सी 3D, 2D बार, हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ 3D कॉलम वाला, तो मैंने 3D कॉलम पे क्लिक किया। दैट्स इट, मेरा चार्ट बन के आ गया। सो आपका चार्ट आपके सामने है, यहाँ पर बन के आ गया है। यहाँ पर चेंज कलर्स की ऑप्शन आ रही है, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप इसमें से जाकर अपना जो भी कलर सिलेक्ट करोगे वो आपके चार्ट का कलर हो जाएगा। सो ये एक्चुअल कलर नहीं है, ये पैलेट्स हैं, तो यू जस्ट हैव टू चूज द पैलेट्स एंड अकॉर्डिंगली उसका जो भी बार का लाइन का कलर होता है वो अपने आप चूज करके उसको दे देगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई डिड दिस, तो ये मेरे पास चार्ट बन के आ गया है, ठीक है। सो इतना सा काम तो हो गया कि चार्ट बन के हमारे पास सीधे सीधे आ गया। हमने कोई खास मेहनत वाला काम यहाँ किया नहीं है, हमने सिर्फ अपने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक किया, और इंसर्ट में से जाकर आप अपना चार्ट जो बनाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे कि किस टाइप का बनाना है। सो ये चार्ट आपका यहाँ पर आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग आप अभी भी कर सकते हो। इस पे आप राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप चाहो तो इसको अलग शीट पे भी मूव कर सकते हो। सो मूव चार्ट ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आपको चार्ट इसी शीट में कहीं किसी प्लेस पे मूव करना है, या आप उसको न्यू शीट पे सिर्फ एज अ चार्ट ही देखना चाहते हो। सो अगर आप न्यू शीट पे देखना चाहते हो तो आप यहाँ से न्यू शीट कर सकते हो। लाइक इफ आई डू न्यू शीट एंड आई क्लिक ऑन ओके, तो क्या होगा, इस पेज पे चार्ट नहीं रहेगा। अब ये शीट ही यहाँ देखो अलग ऐड हो गई, तो ये शीट 1 है जिसपे डेटा है, और यहाँ नीचे देखो चार्ट 1 हमारे चार्ट ही अलग शीट के ऊपर आ गया, ठीक है। तो हम सेम में भी रख सकते थे, अलग में भी ला सकते हैं। बाकी अब ये चार्ट है आपका, इसमें से आपको जिस पार्ट का कलर चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। ये जो फनल से देख रहे हो आप, ये फिल्टर है बेसिकली, तो फिल्टर भी बताऊंगी कैसे देते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू चेंज द कलर्स। सो ये चार्ट एरिया है, आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप चेंज चार्ट टाइप भी कर सकते हो। आप यहाँ से इसमें जाकर कलर करना चाहते हो किसको, इसको, तो मैं राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक ऑन दी चार्ट एरिया और लेट इट बी दिस। सो ये आपकी वॉल है, आउटलाइन कलर है, तो आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे जाकर आप अपना कलर जो है वो
चूज कर सकते हो। सो ये देखो पहले ग्रे आ रहा था, नाउ इट इज टर्न्ड टू ब्लू। सिमिलर वे आप इस ग्रीन वाले पे क्लिक करो। अभी देखो ये जो डॉट्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स जो दिखाते हैं कि ये चीज सिलेक्टेड है, ये पांचों के ऊपर आ रहा है। जब ये पांचों के ऊपर आ रहा होता है तो आप राइट क्लिक करके अगर इसका कलर चेंज करते हो, लाइक आपने यहाँ पे जाकर इसका कलर चेंज कर दिया, आप चाहते हो कि इसका कलर ये हो जाए, तो वो सबका चेंज कर रहा है। आई डोंट वांट कि सबका चेंज हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा से लेफ्ट क्लिक करना है एक के ऊपर। अब देखो सिर्फ ये वाला सिलेक्टेड है, इसके ऊपर से ये जो ब्लू डॉट्स आप ऊपर देख रहे हो इधर, ये इन चारों पे से हट गए हैं। अब ये सिर्फ इस पे रह गए हैं। अब अगर आप राइट क्लिक करोगे और कलर चेंज करोगे तो ये कलर सिर्फ आपका इस वाले बॉक्स का ही चेंज होगा। देन सिमिलर वे आप सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से जाकर आप उसका कलर चूज कर सकते हो। सिमिलर वे आप थर्ड वाले पे जाओ, यहाँ पे जाओ एंड यहाँ से आप उसको जो भी कलर देना चाहते हो वो कलर दे सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज कलर फॉर इंडिविजुअल बार्स ऑल्सो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार पहले जब आप क्लिक करोगे तो वो आपके ऐसे पांचों को सिलेक्ट करके दिखाएगा जैसे अभी कर रहा है, लेकिन आपको एक बार फिर से उस पर क्लिक करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि सिर्फ एक ही सिलेक्टेड हो, और फिर आप राइट क्लिक करके उसका जो कलर या जो भी आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, मोर ओवर आप इसमें चाहो तो इसमें पिक्चर भी डाल सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट ऑप्शन भी होती है हमारे पास, दो कलर्स का मिक्सचर आप डालना चाहते हो। टेक्सचर ऑप्शन भी होती है, जैसे यू वांट दिस टेक्सचर, यू वांट दिस टेक्सचर, यू वांट दिस टेक्सचर। सो ये पहले से प्री डिफाइंड डिजाइन है, यू कैन चूज एनी। तो ये उसको फिल कर देगा। पिक्चर अगर चूज करोगे तो फिर आपको अपने सिस्टम में से कोई पिक्चर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो वो पिक्चर भी आपके ग्राफ के अंदर आ सकती है। लाइक आई शो यू फॉर दिस वन। मैंने इस पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, इसमें पिक्चर ऑप्शन आई, पिक्चर पे क्लिक करोगे तो वो कहेगा पिक्चर सिलेक्ट करो। सो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, ठीक है जी, फ्रॉम अ फाइल हम सिलेक्ट करते हैं तो वो आपका ओपन कर देगा। ये इसमें से आपको कोई फाइल सेलेक्ट करनी होगी, तो हमारी वेबसाइट वाली जो हमने इमेजेस डाउनलोड की थी इसमें से कोई ले लेते हैं, ये खाने वाली ले लेते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो इमेज यहाँ पर आ गई। फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्मेट। इसकी आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो ये आउटलाइन क्या है कि इसका बॉर्डर कलर तो आपने रेड कर दिया, तो ये देखो ये आपकी आउटलाइन कलर्स जो है वो रेड हो गया। वॉल्स का कलर चेंज करना है, ठीक है, अब ये आउटलाइन, अभी हमने किसको चेंज किया है, वॉल्स को। फिर अगर आप चार्ट एरिया का कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से चार्ट एरिया सेलेक्ट कर लो। अब देखो चार्ट एरिया हो गया। अब आप चार्ट एरिया को फॉर्मेट कर सकते हो। सो यहाँ से अब वो दिखा रहा है सीरीज प्रॉफिट, मुझे सीरीज प्रॉफिट नहीं करना, मुझे पूरा का पूरा चार्ट एरिया करना है। तो पूरा का पूरा चार्ट एरिया, और मैं इसमें टेक्सचर चाहती हूँ ये वाला। सो ये देखो पूरे चार्ट एरिया पे टेक्सचर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपको जो भी चेंज करना है, प्लॉट एरिया को फॉर्मेट करना है, साइड वॉल को करना है, चार्ट के टाइटल को करना है। चार्ट का टाइटल क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, इफ यू वांट टू फिल सम कलर इन दैट, सो आई वांट टू फिल दिस कलर, तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसके कलर्स वगैरह भी फिल कर सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। बहुत छोटा आ रहा है तो आप इस पे सिलेक्ट करो और यहाँ से जाके फॉन्ट तो जैसे नॉर्मली चेंज होता है वो तो वैसे ही चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन फॉर्मेट आवर चार्ट प्रॉपरली। हम उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, हम उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सारा वाई एक्सिस का डेटा सेलेक्ट हो गया, अब आप यहाँ से जाके इसका साइज भी चेंज कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सिमिलर वे नीचे वाले का भी कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आ गया, इसका आपने कलर ब्लू करना है तो आप ब्लू कर दो, आप चाहते हो कि नाम बोल्ड में आए तो बोल्ड में आ जाएंगे, आप यहाँ से फॉन्ट चाहते हो एरियल ब्लैक हो जाए तो एरियल ब्लैक हो जाएगा। सो इट्स ऑल इन योर हैंड्स, आप जैसे चार्ट को फॉर्मेट करना चाहो, जैसे कलर करना चाहो, जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं आप सब यहाँ से अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हमने बनाया अभी बार चार्ट, अब मैं आपको पाई चार्ट दिखाती हूँ। सो नाउ इफ आई वांट टू मेक अ पाई चार्ट, सो पाई चार्ट देखो यूजुअली ये प्रॉफिट वगैरह शो करने के लिए यूज नहीं होता। ये जो प्रॉफिट है, जैसे अब आप डिफरेंट कंपनीज का कंपेयर कर रहे हो तो इसका बेस्ट चार्ट जो बनता है वो बार चार्ट बनता है। लेकिन अगर मैं बना रही होती कि ईयर वाइज ग्रोथ दिखानी है, ठीक है, ईयर है और यहाँ पर प्रॉफिट है, सो आई हैव ईयर एंड दी प्रॉफिट।
तो कौन से ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ। सो हमने यहाँ पे दिखाया कि 2018 में इतना था, 2019 में इतना था, 2020 में इतना था, 2021 में इतना था, लॉकडाउन हो गया तो कम होता चला गया। ठीक है, कम होता चला गया। अब हम इसको, जब ईयर वाइज ग्रोथ होती है, तो जब आपकी ईयर वाइज ग्रोथ होती है तो उसके लिए जो बेस्ट चार्ट होता है वो होता है लाइन चार्ट। दैट्स द सेकेंड वन। सो इसमें से आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सा वाला चार्ट बनाना चाहते हो। सो यू चूज विच चार्ट यू वांट टू शो। सो इसमें आप जो भी सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली ये आपके डेटा को शो करेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई है हमारे पास कि ये जो ईयर है, ठीक है, वो भी नंबर है, तो वो ईयर्स को ऐसे दिखा रहा है। आप चाहते हो कि नीचे ईयर्स ही लिखे हुए हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसको हम अनडू कर देते हैं। सो इसको जो है ये 2018 की जगह यू वांट कि ये नंबर कंसिडर ना हो, ये स्ट्रिंग कंसिडर हो। तो ये जगह देख रहे हो आप, होम के ऊपर ये जहां जनरल लिखा हुआ है, दिस इज टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ योर कंटेंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये जनरल है, तो जो भी डेटा टाइप है ये उसको वो लेगा। आप यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली बता सकते हो कि आपका जो डेटा है वो क्या है, मतलब फ्रैक्शन तो नहीं है हमारा, हमने तो टेक्स्ट यूज करना है। सो आई स्क्रॉल डाउन एंड आई से कि दिस इज टेक्स्ट। और एक चीज ध्यान रखोगे आप, एक्सेल में जो नंबर्स हैं वो हमेशा राइट साइड पे अलाइंड होते हैं। नंबर्स किस तरफ होते हैं, राइट साइड पे। देखो जैसे ये नंबर्स थे तो ये राइट साइड पे थे, ये कंपनी का नाम जो था वो लेफ्ट साइड पे अलाइन था। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रॉफिट जो है वो राइट साइड पे है। अब ईयर पहले राइट पे आ रहा था, तो मैंने जब इसका टाइप यहाँ से चेंज करके टेक्स्ट कर दिया तो ये लेफ्ट में आ गया। अब जो हमारे पास लाइन चार्ट में प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आएगी। सो नाउ इफ आई गो टू इंसर्ट एंड आई क्लिक ऑन दिस लाइन चार्ट एंड make a chart like that. ये अभी भी उसको इसलिए ले रहा है, मे बी बिकॉज वी हैव फर्दर कॉलम्स ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास पहले से कॉलम्स है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग दिस वे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ईयर वाइज आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो, तो आप ईयर वाइज दो कंपनी को कंपेयर करोगे तो दो कंपनीज की लाइंस आ जाएगी। बट चलो अभी मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि आएगा कैसे। ये कुछ ऐसे आ रहा है, तो दिस इज शोइंग कि पहले प्रॉफिट कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ और फिर कम होता चला गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट कैन शो। सो ये हमारा ईयर वाला हो गया और ये हमारा प्रॉफिट वाला हो गया। सो ये लाइन चार्ट भी आप बना सकते हो। पाई चार्ट कहाँ पे यूज होता है? पाई चार्ट होता है जब हम किसी चीज की फ्रैक्शन बता रहे हो। जैसे अभी मान लो कि ओलंपिक्स में टोटल 35 गेम्स थी, सो 35 गोल्ड मेडल वर देयर। फिर हर कंट्री पे कितने 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 गोल्ड मेडल है, तो उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट हो और एक पाई चार्ट बन के आ जाए। यू वांट समथिंग लाइक दैट? ठीक है, जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास 50 बॉल्स थी। अब वो 50 बॉल्स में से कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। सो मुझे देखना है कि कितना कितना परसेंटेज है। सो नंबर ऑफ बॉल्स आई हैव, ब्लू बॉल्स हैं 12, रेड बॉल्स हैं 24, सो 36 हो गया। ग्रीन बॉल्स हैं मेरे पास सिर्फ 4, 40 हो गया। ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज है मेरे पास 10। सो टोटल इज 50। अब मैं इसको पाई चार्ट की फॉर्म में देखना चाहती हूँ कि वो मुझे परसेंटेज वाइज दिखा दे कि कितने कितने परसेंट आपकी बॉल्स हैं किस कलर की। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए और यहाँ से आप पाई चार्ट देख सकते हो। ठीक है, किस तरह का पाई चार्ट देखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, यू कैन चूज फ्रॉम है। एंड डोनट शेप में चाहिए तो ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा भी आ जाएगा। सो चूज द वे यू वांट। सो ये आपके पास आ गया। आप इसको दूसरी शीट पे देखना चाहते हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो इट, मूव चार्ट। मूव चार्ट करके हम इसको न्यू शीट पे चेंज करना चाहते हैं, क्या कर दिया। सो ये पूरा का पूरा चार्ट आपके पास आ गया। इसको भी आप वैसे ही फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ नीचे दिखा रहा है देखो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, इनके क्या क्या कलर्स है। ठीक है, अब जैसे ग्रीन वाली जो बॉल है उस पे ग्रीन कलर आना चाहिए था, पर ये तो ग्रे दिखा रहा है। तो आपने अभी इस पे क्लिक किया तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। आप दोबारा से इस पे क्लिक करो, अब सिर्फ आपका ये वाला स्लाइस सिलेक्टेड है। सो सीरीज नंबर ऑफ बॉल्स, सो सिर्फ यही वाला सिलेक्टेड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्रीन, तो आई वांट कि इसके अंदर ग्रीन फिल होना चाहिए। ठीक है, ये जो बड़ा सेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, सो इसमें ऑरेंज नहीं आना चाहिए था, इसमें रेड ही आना चाहिए था। सो आप राइट क्लिक करो
और आपके पास फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आएगी। तो इसमें से आप इसका जो कलर है वो क्या चूज करोगे? रेड। सो यू चूज रेड फॉर दिस। ठीक है, ये जो है आपका ये ऑरेंज है, ये तो ऑरेंज ही लग रहा है और ब्लू ब्लू ही लग रहा है। सो दैट इज ऑल गुड। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ऐसे आप बैकग्राउंड कलर, मतलब कलर चेंज करना तो वैसे ही है, बस पाई चार्ट इस तरह से आप शो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसकी साइड पे परसेंटेज वगैरह दिखा दे या कुछ और दिखा दे, तो वो भी सेटिंग्स हम चार्ट के एरिया में जाकर कर सकते हैं। सो फॉर्मेटिंग में आप इसकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, जैसे ये लेजेंड है, लेजेंड तो ये नीचे वाला हो गया, चार्ट टाइटल हो गया, इसको लेजेंड कहते हैं। ये जो आपका बता रहा है कि कौन सा कलर किस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको टेक्निकली लेजेंड कहा जाता है। अब इसमें से देखो ये वाला जो है स्टाइल 3, इसमें क्या है, परसेंटेजेस भी आ रही है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ लिखा भी आ रहा है कि ये 8% है, ये 20% है, ये 24% है और ये 48% है, और लेजेंड इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो कि आपको किस स्टाइल का जो है वो चाहिए है, और उसके बाद अपने कलर्स चेंज करो, क्योंकि स्टाइल चेंज करूंगी तो फिर कलर्स भी चले जाते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू शो विद परसेंटेज, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि कितने कितने एरिया में वो आ रहा है, और उसके बाद आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट आर डेटा। आपने एक टर्म सुनी होगी कभी, अगर डेटा साइंस की एड देखी हो या डेटा एनालिसिस की एड देखी हो, दे मेक अ डैशबोर्ड। और इसकी बेस्ट चीज पता है क्या है डैशबोर्ड की? आप जब एक साथ बहुत सारे चार्ट्स शो करोगे तो वो डैशबोर्ड हो जाता है। एंड इन चार्ट्स में खास बात क्या है कि देखो अभी ये 8% है, ये वाली बॉल्स, पर अगर आप यहाँ पे जाके डेटा चेंज करोगे ना, ग्रीन बॉल्स, सो ग्रीन बॉल्स 4 थी, लेकिन अब ग्रीन बॉल्स 14 हो गई। मैंने 10 बॉल्स ही और ले ली, अब मेरे पास टोटल 60 बॉल्स हो गए हैं। ठीक है, एंड 60 बॉल्स में से 14 ग्रीन बॉल्स है, तो आप देखो यहाँ पर आपका चार्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके एरिया के अकॉर्डिंगली अब वो जो ग्रे साइज था वो इंक्रीज हो गया। सो जब हम डेटा को चेंज करेंगे, द चार्ट विल ऑटोमेटिकली चेंज। सो ये फायदा होता है एक्सेल का, कि ये नहीं है कि एक बार डेटा से चार्ट बन गया तो भाई अब तो ये ही चार्ट है, और जब नया डेटा ऐड करोगे या चेंजेस करोगे तो दोबारा से चार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, उसी के ही अंदर हम चेंजेस अपने आप देख पाएंगे। तो आप चेंज करोगे डेटा को, वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट में चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू ट्राई इज मेक अ शीट जिसमें आप स्टूडेंट्स के नाम ले लो, फिर उनके मार्क्स ले लो, एंड देन यू कैन कंपेयर the marks of different students with the help of a chart। और एक आप बना सकते हो, लेट्स से जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स टेनिस खेलते हैं, है ना, वो आप एक टेबल बना लो और उसको आप पाई चार्ट की हेल्प से शो करोगे। ठीक है, सो शो दैट विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट, टू शो कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टेनिस खेलते हैं। तो वो आपको बनाना है पाई चार्ट उसका। ठीक है, सो मेक अ पाई चार्ट फॉर दैट। और स्टूडेंट के जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसके लिए आपको बनाना है बार ग्राफ। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि मैम नाम तो यहाँ पर है, परसेंटेज मान लो यहाँ पर है, तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ जाऊंगी तो पिछला हट जाएगा, और अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगी तो सारा का सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, छोड़ दिया मैंने, मेरे हाथ हेयर है। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया एक हाथ से, दूसरे हाथ से मैंने ये वाले कॉलम को सिलेक्ट किया। ठीक है, सो जब दूर दूर वाले कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करना हो तो पहले फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखो, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो वो दोनों कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिर अब आप उसका जो भी चार्ट बनाना चाहो वो बना सकते हो। तो आपको उस पूरे रिपोर्ट कार्ड में से सिर्फ स्टूडेंट का नाम और परसेंटेज मार्क्स लेके चार्ट बनाना है, जो आपने पहले रिपोर्ट कार्ड बनाया था। ठीक है, उसमें से, और स्पोर्ट्स वाला आपको बनाना है पाई चार्ट। सो दीज टू यू विल मेक, क्लिक द पिक्चर्स एंड शेयर विद मी। ठीक है, सो दैट इज योर होमवर्क। So this is charts in Microsoft Excel, very very important topic and very much useful for analyzing the data। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टॉपिक, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे दैट वुड बी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इफ आपने ट्राई करके देखा इफ वाला फॉर्मूला?
क्लियर है वो सबको? ठीक है, सो यहाँ पे भी कंडीशंस लगती हैं और कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग होती है। सो वी गिव कंडीशंस एंड वी डू फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंगली। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक है, बट आज के लिए हमने अभी क्या किया, चार्ट्स। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि चार्ट कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेट होता है, और डेटा को चेंज करो तो ऑटोमेटिकली चार्ट मॉडिफाई हो जाता है।